हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10 में हम शुरू करने वाले हैं द्विघात समीकरण। अगर आप द्विघात समीकरण कक्षा 10 से वीडियो पाना चाहते हो, या कक्षा 12 की वीडियो पाना चाहते हो, या कक्षा 11 की वीडियो पाना चाहते हो गणित से संबंधित, या किसी और सब्जेक्ट जैसे साइंस हुई आपकी, फिजिक्स हुई आपकी, या वो कंपटीशन की आप अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो, बेस क्लियर करना चाहते हो, कॉन्सेप्ट जानना चाहते हो, तो आप प्लीज़ करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन को। चैप्टर है द्विघात समीकरण, कक्षा 10 में ये 4th चैप्टर है। और ध्यान है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैप्टर है, क्योंकि द्विघात कक्षा 11 में भी मिलेगा, 12 में भी मिलेगा, कंपटीशन में भी मिलने वाला है, और लगभग यहाँ पे भी ये 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है इससे। तो ध्यान के आराम से और समझते चले बातें। सबसे पहले चैप्टर का नाम ही मैंने लिखा, बस चैप्टर नंबर जी 4 है। चैप्टर नंबर है 4। ये चैप्टर नंबर जो 4 है आपका, ये बताइए क्या, बताइए जो चैप्टर नंबर 4 है इसका नाम द्विघात समीकरण है। बस आप ये जान लीजिए द्विघात समीकरण होती क्या है। ऐसी समीकरणें जिसमें 2 या 3 पद मौजूद होते हैं, या एक पद मौजूद होता है और उसमें केवल एक ही वेरिएबल्स मौजूद होता है, ऐसी समीकरण क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण कहलाती है। जिसमें अधिकतम घात कितनी होती है? द्विघात समीकरण होती है। अच्छा, आपको समझ नहीं आया होगा, लिखित रूप में बात करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए x² प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0, क्या ये द्विघात है? हाँ जी, ये द्विघात है। क्यों? एक तो इसमें 3 पद है जी, 1 2 3, एक 3 पद हो गए। दूसरी बात, यहाँ 0 हो ना हो ये तो बाद की बात है। एक इसमें बड़ी घात कितनी है? सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2। सबसे बड़ी घात 2 है तो द्विघात है। अगर सबसे बड़ी घात 3 हो जाती तो क्या होता? त्रिघातीय होता। अगर 4 घात होती 4 घातीय होता, 5 घात होती 5 घातीय होता, पंचघातीय बोल सकते हो, चतुर्थ घातीय बोल सकते हो, त्रिघातीय बोल सकते हो। लेकिन अगर यहाँ आए तो तभी तो मजा आए। अगर ये है तो ये क्या होगी? द्विघात। लिखने का तरीका जान लो। अगर आगे क्वेश्चन भविष्य में आपको द्विघात बनानी पड़े तो कैसे बनाएं? सबसे पहले लिखोगे सबसे बड़ी घात, फिर लिखेंगे उससे छोटी घात, फिर सबसे छोटी घात, और फिर हम लिखेंगे संख्या, जब कुछ संख्या ना बचे। द्विघात जब बनेगी तो उसमें एक ही वेरिएबल्स मौजूद होगा। एक वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स मतलब एक ही चर पद मौजूद होगा। ये चर पद क्या होता है? चर पद मतलब जो A से Z तक होते हैं, A to Z तक वर्ड होते हैं, वे चर पद कहलाते हैं। एक ही वर्ड मौजूद होगा। सपोज डेट यहाँ पे x² - 3y होता या प्लस 3y होता, आप द्विघात कहने पर संकोच कर सकते थे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। द्विघात के लिए एक ही वेरिएबल्स होगा। x में है तो x में जाएगा, y में है तो y में जाएगा, a में है तो a में जाएगा, बीटा में है तो बीटा में, थीटा में है तो थीटा में। आप समझे? जैसे क्या ये द्विघात है? हाँ जी, ये द्विघात है। प्लस माइनस से आपका कोई लेना देना अभी नहीं है, लेकिन प्लस माइनस ही है। द्विघात को पता लगता है, जोड़ने पर कौन होगी, घटाने पर कौन होगी, बाद में जानेंगे। फिलहाल आप जाने द्विघात कहते किसको है। मैंने पूछा बच्चों से क्या ये द्विघात है? आपने बोला जी राइट, सही जवाब, ये द्विघात है। मैंने इसमें से 9 उड़ा दिया। मैंने पूछा क्या यह द्विघात है? हाँ जी, ये द्विघात है। क्यों? अजी इसमें 2 घात मौजूद है तो ये द्विघात रहेगी। मैंने इसमें से भाई साहब 3 को भी उड़ा दिया और कुछ लगा दिया। क्या ये द्विघात है? हाँ, ये द्विघात है जी। इसमें 2 घात है तो द्विघात है। पद 3 होना चाहिए, जरूरी है ये नहीं कह सकते आप। समझ आया? क्या जरूरी है? 2 घात होना जरूरी है, बाकी 3 पद हो या मत हो। अक्षर आपका 10वीं से सिलेबस है, कंपटीशन में सिखाया जाता है सब कुछ। ये 10वीं से सिलेबस है तो आपको 3 ही पदों में मिलेगा। और क्या मिलेगा? आपको 2 घात मिलेगी, तो द्विघातियाँ आप कह सकते हो। समझ आ रहा है? देखते हैं ये क्वेश्चन। फिर से लिखा मैंने, ये लिखा x + 9 और बोला क्या ये द्विघातीय है? हाँ जी, ये द्विघातीय है। अगर आपने ऐसा कह दिया तो बच्चा गलत कह दिया, आपने ये गलत कॉन्सेप्ट लगाया। क्यों लगाया? यहाँ पे x की घात 2 दिखाई दे रही है क्या? जी नहीं। और जब 2 नहीं दिखाई दे रही फिर कैसी द्विघात हुई? फिर तो नहीं कह सकते द्विघात। अगर हाँ इसके ऊपर 2 घात लगा देते, और चाहे आप यहाँ पे माइनस लगा देते, चाहे यहाँ 2 लगा देते, चाहे यहाँ 12 लगा देते, चाहे यहाँ पे 19/17 7 कुछ भी लगा देते, ये तो द्विघात ही कहलाएगी।
क्योंकि पावर कितनी है 2, और पावर 2 तो द्विघात। द्विघात का मतलब ही तो यही है ना कि जिसमें पावर, ऐसी समीकरण है जिसमें घातें 2 होती है क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण। जिसमें पावर 2 होती है क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण। वाह, आप सभी समझ चुके हैं बात। अच्छा, कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ जी जो द्विघात को कहा जा सके, जो द्विघात समीकरण लिखी जा सके, तो उसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है जी। क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस सॉरी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या कहलाएगी? ये आपकी द्विघात कहलाएगी। क्या ये बात आपने जानी जी? अभी तो आपने समझाया कि वेरिएबल्स तो एक होता है, वेरिएबल्स एक होगा तो बात करें द्विघात है। यहाँ पे तो वेरिएबल्स आपको 2 दिखाई दे रहे होंगे, 2 नहीं 3 4 दिखाई दे रहे होंगे। फिर ये कैसी द्विघात हुई? आप ये भी तो पूछ सकते हो ना। यहाँ पे जो a है वो लिख के देता है जहाँ पर a, b, c कोई धनात्मक या ऋणात्मक संख्या है। मतलब जी, अरे भैया आपको a बराबर b बराबर c बराबर कुछ मान रखना है जो आपकी इच्छा बने। अच्छा, जो इच्छा बने फिर मैं क्या लिखूँ? 1 2 3 4 2 3, जो भी आपको बनाना है आप बना सकते हो, आप आज़ाद हो। यही तो द्विघात है। अच्छा, लिख के दिखाओ जी। a की जगह कितना चिपकाओ बच्चों? यहाँ क्या है? x²। यहाँ क्या है? प्लस। b की जगह कितना लिखूँ? 2x प्लस c की जगह बराबर। क्या ये द्विघात है? हाँ जी, वो तो ऐसा भूत दिखाई दे रहा है, तो ये है तो ये भी द्विघात हुई। समझ आया आपको? कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? फाइनल आते हैं। यहाँ पे नोट कर लेना बच्चों। क्या नोट करना है कि a का मान बराबर नहीं होगा किसके? 0 के। इसका मतलब जानो क्या होता है? a का मान हम कभी भी 0 नहीं रख सकते। हाँ, b का मान 0 रख सकते हैं, c का मान 0 रख सकते हैं। क्यों? यहाँ पे इसकी बात करूँ अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, a की जगह 0 नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? बाद में जाने। आपने a की जगह 2 रखा, 2x²। b की जगह गलती से 0 टिक गया। अगर 0 टिक गया तो 0 की गुना किसी भी नंबर, किसी भी संख्या में की जाती है, क्या आता है? 0। अबे 0 गुना 10 क्या होता है? 0। 0 गुना a क्या होता है? 0। 0 गुना 5 क्या होता है? 0। 0 गुना भैंस क्या होती है? 0। तो आप समझे, 0 की जिसमें भी गुना करेंगे क्या आएगा? आपने एक जान रखा होगा अनंत क्या होता है? अगर किसी संख्या को 0 से भाग किया जाए तो अनंत होता है। वो सीखेंगे हम त्रिकोणमिति में, फिलहाल पे यहाँ पे आए। b की जगह आपने 0 रख दिया। अगर 0 रख दिया, x की गुना करेंगे क्या आएगा? 0। और 0 आएगा, 0 को जोड़ो या घटाओ, क्या रहता है? नहीं, 0 नहीं रहता। मान के चलो 10 प्लस 0 कितना आएगा? 10। 10 माइनस 0 क्या होता है? 10। जिस संख्या में से, जिस नंबर में से 0 को घटाया जाए या 0 को जोड़ा जाए, क्या होता है? वही नंबर प्राप्त होता है, वही संख्या में प्राप्त हो जाती है। भैंस माइनस 0 भैंस, गाय प्लस 0 गाय, c प्लस 0 c होता है ना। आते हैं, अगर यहाँ पे 0 है तो मैं 0 लिखूँ क्योंकि जोड़ने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। c का मान 7 रख लो जी, 7 है। अच्छा, ऐसा ये बताओ ये द्विघात है क्या? हाँ भाई, ऐसे तो आपने लिखा तो ये तो द्विघात है, ये है तो वो भी है। इसका मतलब b का और c का मान 0 हो सकता है, नहीं मान हो सकता 0 किसका? a का। क्यों नहीं हो सकता? एक्सप्लेन कर दो। अगर a के स्थान पे ही मैंने 0 रख दिया और अभी आपने सिखाया 0 की गुना x² में करेंगे, क्या आएगा? 0 आएगा। और यदि 0 आएगा, मान के चलो आपने जो का तो रखा, b की जगह 7 रख दिया, x आ गया, प्लस c की जगह 9 रख दिया, बराबर होगा 0। अरे जब आपका ये 0 रख दिया गया, ये जो पूरा 0 होगा, ये बचा। अगर ये बचा, क्या ये द्विघात है? नहीं है। नहीं है तो फिर द्विघात नहीं होगी। आप कहो ये तो द्विघात का है फॉर्मूला, सूत्र, लेकिन a का मान नहीं हो सकता 0, b का c का मान हो सकता है, बदल सकते हैं। यह कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पक्का? बहुत बढ़िया। जैसे ही लिखा ऐसे ही नोट कर लेना आप वीडियो को पॉज करके। अब सीखते हैं इसके क्वेश्चन को डायरेक्टली। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन सीधा सीधा यही देखिए जो आपको मैं पढ़ाया, ये क्वेश्चन सीधा सीधा रखा है। क्या क्वेश्चन है जी? पहला बोलिए जरा, जो क्वेश्चन बोलना है भाई। जांच करें कि
निम्न में द्विघात समीकरण है या नहीं, है या नहीं, नहीं है या है, ये आपको बताना है। जैसे कि मैं इसके पहले क्वेश्चन की बात कर दूं, पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा है बोलो, x+1 का होल स्क्वायर और बराबर 2, पोस्ट में क्या लिखा, x-3। ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ भाई, आपकी एनसीईआरटी बुक है, गवर्नमेंटेड बुक है, प्राइस इसका 60 रुपीज़ है। ये पेज नंबर है आपका 82, पेज नंबर कितना है बच्चों, 82। और ये एक्सरसाइज आपकी लिखी हुई है, कौन सी एक्सरसाइज है, कोई बात नहीं, आप नो मुँह से तो सुने, 82 पेज है, 82 यदि खोलोगे तो द्विघात की पहली एक्सरसाइज आपको दिखाई देगी 4.1। शुरू कर रही है क्वेश्चन आज से। क्वेश्चन रही है आपके सामने, ये पूछा गया है कि बताइए द्विघात है कि नहीं है। आपको द्विघात बताते वक्त कम से कम इस कंडीशन में लेके आना है, और जब यहाँ आ जाए तब बोले कि द्विघात है कि नहीं है। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, क्या सीधा सीधा यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगता है क्या? हाँ जी, एक सूत्र होता है जो आपसे जान पहचान रखता है, a+b की होल घात 2 क्या होता है बच्चों, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। दोबारा से बोले सभी मेरे साथ, क्या होता है a+b की होल घात 2, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 6ab प्लस 2ab प्लस 2ab। वेल डन। a का काम कौन कर रहा है x, b का काम कौन कर रहा है 1। किसी को कोई डाउट? अरे है यहाँ तक कोई डाउट? ओके, जागते रहिए। यहाँ पे भरूँ, ठीक है जी भरो। ये फॉर्मूला आप लिखो तो यहाँ पे लाइन में अंडरलाइन कर देना, काली पेंसिल से करना है। करते हैं, क्या करोगे, क्वेश्चन करेंगे जी। a, अब फिर से फूले फॉर्मूला क्या होता है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। a का काम x, b का काम 1। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या है 2, कोष्ट का मतलब होता है गुना करना, 2 ही कम, अबे 2 ही कम माइनस 2 तिया 2 3 जा 2 3 जा 6। वाह, एक्स स्क्वायर जो का तो 1 का स्क्वायर, सन्नाटा छा गया। 1 का स्क्वायर का मतलब होगा 1 को कितनी बार लिखना, 2 बार। 1 क्रॉस 1 क्या होता है 1 होता है। एक ही कम एक, एक ही कम एक, एक ही कम एक, एक ही कम एक। वाह, क्योंकि एक को कितनी बार भी क्यों ना लेके जाए, क्या आएगा, एक आएगा। चाहे एक बार लिखो, चाहे 1000 बार लिखो, चाहे आपकी मर्जी है। इससे एक कॉन्सेप्ट और जान लिया कि a की पावर अगर यहाँ पे 102 भी लिख रही है तब भी मान कितना होगा, 1। ठीक है, 1 की पावर 2 का मान 1, 2 ही कम 2, x बराबर 2x माइनस 6। माइनस के ये सारा इधर लेके आना है, चिन्ह बदल जाते हैं। कैसे? माइनस का प्लस का 2x इधर जाके, क्योंकि जहाँ कुछ चिन्ह नहीं होता वहाँ क्या का चिन्ह होता है प्लस का 2x इधर जाके, माइनस के 2x, माइनस के 6x सॉरी माइनस का 6 इधर जाके, तो ये रहा प्लस का 6 बराबर कितना बचेगा 0। अब क्योंकि द्विघात की यही तो शर्त है कि बराबर में क्या होना चाहिए 0। अगर द्विघात में ये होता है तो ये यहाँ पे भी लगेगा। आपको क्या रखना है राइट में 0 और लेफ्ट में लेके जाए, फिर लास्ट में सॉल्यूशन करके बोले कि ये द्विघात है कि नहीं है। फाइनल है, आती है। कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। 2x से 2x ख़त्म हो गया, प्लस का माइनस का। अरे 2 में से 2 जाके क्या बचता है 0। 2 भैंस में से 2 भैंस जाके क्या बचेगी 0। तो यहाँ पे भी 2x में से 2x जाके क्या बचेगा 0। और 0 तो लिखा नहीं जाता तो हम भी लिखते नहीं, बाय बाय करिए। क्या बचा हमारा, बचा x² प्लस 1 प्लस 6 कितना होता है बराबर। अब मैं चाहता हूँ कोई बच्चा बताए क्या ये द्विघात है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स 1 है और वो वेरिएबल्स की घात कितनी है 2, और इसमें वेरिएबल्स की घात 2 है, तो ये क्या कहलाएगी। अतः दी गई समीकरण, अतः दी गई इक्वेशन या समीकरण एक क्या द्विघात है। क्या है द्विघात है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है जी, नोट करें। पंखा तो बच्चों छापा? यस सर। सवाल कंप्लीट? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चले? यस सर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपनी बुक में आप खुद से देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लेफ्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा हुआ है, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं करना। क्या उसका कोई सोल्यूशन है? नहीं। राइट में क्या लिखा हुआ है जी? माइनस के 2 लिखा हुआ है। अच्छा, माइनस के 2 लिखा हुआ है, क्या करना है? जहाँ पे मैंने 2 की गुना की थी, जहाँ पे मैंने 2 की गुना की थी, आपको किसकी गुना करनी है? -2 की गुना करनी है। -2 की गुना करने का मतलब माइनस का चिन्ह अंदर जाना होता है। ये बात सीखे कैसी होती है माइनस की गुना अंदर। अगर कोई डब्बा मौजूद है, डब्बा मौजूद मतलब कोष्ठ लगा हुआ है, संख्या कोई भीतर लिखी हुई है, 2-3 संख्या लिखी हुई है, तो जरूर उनके बीच में कोई चिन्ह रहा होगा। यदि बाहर ये डब्बा है, डब्बे के बाहर है माइनस, माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा? जितने अंदर चिन्ह है वे सारे के सारे बदल जाएंगे। क्या सारे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे? माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ होता है प्लस, जहाँ कुछ नहीं होता क्या होता है? प्लस। देखते हैं भाई साहब, आपका यहाँ पे माइनस का है। जो क्वेश्चन सेकंड है आपने बुक से करना है, उसमें भी द्विघात ही बताना है। कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट रिजल्ट पे पहुंचे, फाइनल पे, और बोले कि ये द्विघात है या मत नहीं है। अब मुझे एक बात बताए, आपको क्या लेके जाना है जी? 2 की गुना करनी, लेकिन माइनस की भी तो करनी है ना। मैं केवल माइनस की गुना करनी सिखा दूँ, फिर बात की बात करें। यहाँ पे x -3 है और माइनस मुझे अंदर चाहिए बच्चा। कैसे करोगे भाई? आपको माइनस अंदर लेके जाना है, जहाँ कुछ नहीं होता क्या होता है? प्लस। x का क्या बन जाएगा? -x, और -3 का क्या बन जाएगा? +3। कल को यहाँ पे 2 हुआ तो 2 की गुना करेंगे, कल को यहाँ 12 होगा तो 12 की गुना करेंगे, उसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अब करके दिखाओ गुना। 2 ही कम 2x माइनस का, और माइनस माइनस प्लस कह दो, या फिर चिन्ह बदल जाते हैं। सर जी ने कॉन्सेप्ट सिखाया, डब्बे में यदि कोई संख्या है और सॉरी और वहाँ पे मौजूद है क्या? वहाँ पे मौजूद है माइनस का, तो क्या बन जाएगा? माइनस का क्या बन जाएगा? प्लस। और प्लस का क्या बनेगा? माइनस। वेल डन। माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 तिया 6 रिजल्ट आएगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का कॉन्सेप्ट है। तो सेकंड आपको खुद से करना है, नहीं होगा कमेंट करके अवश्य बताइए। क्या थर्ड क्वेश्चन आपसे हो पाएगा जी? थर्ड क्वेश्चन एक बार बता दीजिए। तो अगर क्वेश्चन नंबर सुनो, अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड आप कर पाए, दिखाई दे रहा होगा, जूम करके देख लोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, इसमें 2 पद की 2 पदों में गुना, 2 पद की 2 पदों में, लेफ्ट और राइट में ये हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में जी 2 पदों की गुना 2 पद में, और फिर x की गुना जारी है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पदों की 2 में, 2 पदों की 2 में। क्वेश्चन नंबर 4 अलग है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अलग है। मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और 5 में कोई ये क्वेश्चन करने वाला हूँ, बताओ कौन सा करूँ? देख के बताओ आप ही, बोलो जल्दी कौन से में करना है जी? तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर पाओगे तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इससे आसान पड़ेगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते चलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है, 2 पदों की गुना 2 पदों में कैसी की जाती है। ध्यान रहे, एक तो बात आपको करने की होती है, एक और बात होती है रटने की, होती है समझने की। कैसे समझोगे? अगर 2 पदों की गुना 2 पदों में होंगे तो कितने पद प्राप्त होंगे? 4। 2 पदों की 2 पदों में करोगे कितने पद आएंगे? 4। अगर 2 पदों की गुना 3 पदों में करोगे तो कितने पद आएंगे? 5। क्या 5 आएंगे कि 6 आएंगे? ना जी, देखो ये पद अलग निकालो। आज से कॉन्सेप्ट क्लियर सीखिए। एक आपको शॉर्ट फंडा देता हूँ, कंपटीशन में आता है सीधा सीधा। ये दिया गया, मान के चलो यहाँ पे दे रखा है x + a, और यहाँ पे दे रखा है x + a + b + c + d, जो भी है। हमें तो देखना है पद है यहाँ 2, यहाँ पद है 1 2 3 4। हम कहते हैं 2 पदों की गुना 4 पदों में करके कितने पद आएंगे? 8 पद आएंगे। आप सीधी गुना मारे ना भाई। क्या सीखा आपने सीखा 1 पद 1 पद 2 पद, 1 1 1 1 4, 4 दूनी कितना होता है? 8। पक्का इनकी गुना जब आएगी तो कितने पदों में आएगी? 8 पदों में। जीता जागता उदाहरण ये रहा, 1 पद 1 पद कितने पद? 2। 1 पद 1 पद 2 पद, 2 की 2 में गुना करके कितना आता है? समझ आया? तो गलती नहीं बोलोगे, क्या गलती नहीं, कि 2 पदों की गुना 3 पदों में करते हैं तो कितने पद आते हैं? 5 नहीं आते, क्योंकि 2 पदों की गुना किस में करोगे? 3 में। 2 तिया कितना होता है? 6। तो कितने पद आएंगे? 6। प्लस माइनस को हम झेल जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन ये रहा आपका। बताना वो है कि द्विघात है कि नहीं, वो बताएंगे बाद में, पहले उनका मारेंगे गुना। कैसे गुना होती है देखते रहे। जिससे आता है सभी बोले, बुगी पे बैठे हुए भी, क्योंकि यहाँ पे आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। कोई नए बच्चे बैठे हैं, उनको भी पता होना चाहिए। भाई साहब आप ये बताएं, प्लस की गुना प्लस में करी जाएगी। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। ये अपवाद आता है ना। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। तो प्लस हुआ।
और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और प्लस सॉरी क्या आएगा माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, क्या होता है प्लस। दोबारा से बोले माइनस 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 और प्लस 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 माइनस और माइनस प्लस। कोई दिक्कत आते हैं वाई दिस कोलावरी। देखो बच्चों ये रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि कभी दिक्कत ना हो। क्या है, अगर चिन्ह है एक जैसे, प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई की जाती है, गुना की जाती है, तो रिजल्ट हमेशा प्लस आएगा। यदि दोनों चिन्ह एक जैसे है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर माइनस बोला, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और प्लस प्लस क्या होगा प्लस, क्योंकि दोनों चिन्ह एक जैसे तो रिजल्ट प्लस आएगा, और यदि दोनों चिन्ह अलग अलग हो जाए तो क्या होगा माइनस आएगा। प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस क्या होता है और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस का है एक प्लस का, एक गर्म तार है एक ठंडा तार है, ऐसे समझे। अगर गर्म ठंडा मिलेगा तो माइनस आएगा, और यदि दोनों एक जैसे मिलेंगे तो प्लस आएगा। कभी ये बात भूल पाओगे? आते हैं, क्योंकि ये लगने वाला है इसमें। जहाँ कुछ नहीं होता बच्चों क्या होता है प्लस, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है। रूल क्या है, पहली संख्या को पकड़ो, पहला मुर्गा पकड़ा और आपको हलाल करना है, कैसे करे, छुरा उठाए जो आपकी इच्छा है भाई। पहले को पकड़े पहले में गुना, पहले को पकड़े दूसरे में गुना, पहले को जब तक ना छोड़े जब तक अगला कोष्ट खत्म ना हो जाए। पद 4 होंगे, 4 में गुना मार के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा क्या सीखा, पहले की गुना पहले में, दूसरे पहले की गुना दूसरे में, पहले की गुना पहले में, पहले की गुना दूसरे में, फिर जब काम खत्म हो जाए फिर दूसरे को पकड़ो, और सेम कंडीशन पहले की दूसरे की गुना पहले में, और सेकंड की गुना फिर वापस सेकंड में। समझ आ रही है बात? और सवाल आपका हंसते हंसते सवाल हो जाएगा। देखते हैं, 2x की x में करी क्या आएगा 2। भाई चलो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक होता है, 2 एकम 2, x गुना x क्या होता है x स्क्वायर होता है। जिसे नहीं आता सीख ले, रटे रट्टा मारे, x गुना x क्या होता है बालको x स्क्वायर होता है। अच्छा 2x की गुना 3 में करूँगा, पहली बात तो प्लस माइनस आगे गुना, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, अबे प्लस माइनस वेल डन, ओहो, और 2 तिया, और यहाँ पे x वहाँ पे x नहीं है तो x आएगा। संख्या संख्या में गुना और x x में गुना करता है। अच्छा 1 की गुना करूँगा, 1 ही कम 1 मतलब x ही कम x, प्लस माइनस माइनस, आगे 1 ही कम 1 तिया 3, माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत। आते हैं आगे, बिल्कुल गुना करनी है, आप सीख चुके हैं, जल्दी करेंगे सभी। बोले x गुना x, अबे x गुना x, और x की गुना 1 में करेंगे माइनस का x, 5 की गुना x में करूँगा 5, और 5 ही कम कहें का प्लस माइनस। अब क्या सीखा, द्विघात ने तो एक बात सिखाई और रफ हो गया कि बराबर क्या होना चाहिए 0, सारे मान कहाँ आने चाहिए लेफ्ट में लेके आएंगे। 2x स्क्वायर जो का तो रहेगा सॉरी 2x स्क्वायर जो का तो रहेगा 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 6 भैंस 1 भैंस कितनी हो जाएगी 7, वो भी गए कि माइनस की। बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। सीखे, किसी दुकानदार को आपके लिए 6 रुपये का कर्जा है, उसके ऊपर आपके ऊपर 6 रुपये उधार में कोई पैसा कोई सामान लेके आ रहे हो, प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, आपने 6 रुपये का कर्जा ले रखा है, अगले दिन जाके 1 रुपये की चिंगम लेके या टॉफ़ी लेके आ गए, तो अब उस दुकानदार के कितने पैसे है भाई 7 रुपये, और दुकानदार चिन्ह लगा के रखेगा माइनस का, प्लस का लगाएगा तो वो आपको रिटर्न देगा। उसे लेने हैं तो क्या लगाएगा माइनस, माइनस का 6, माइनस का 1, माइनस का 7, प्लस 3, माइनस का प्लस का x स्क्वायर इधर जाके बाद में करेंगे, यहीं रहने दो क्योंकि इधर भी दिख रहा है 5 में से 1 घटेगा, 5x में से 1x गया, कितने x बचेगा 4x, कितना x 4x, और कहीं का प्लस का। अब बच्चे बोल रहे हैं माइनस का, क्यों भाई? एक बात बताओ, अब दुकानदार हो गया उल्टा काम, आपने केवल 1 रुपये की टॉफ़ी खरीदी, अगले दिन जाके रिटर्न पैसा देना चाहते हो, आपकी जेब में सिक्का है 5 का, आपने काट के दिया ये ले, वो वापस कितने पैसे देगा आपको 4 देगा। अगर वो देगा 4 तो कहीं के देगा प्लस के, 5 में से 1 जाके कितना बचता है 4 बचता है, प्लस का बचता है।
यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के 5। कोई दिक्कत। अब लेके आए सारे मान इधर, 2x² जो का तो प्लस का x² इधर जाके माइनस का, क्यों, क्योंकि या तो इसमें ये जुड़ेगा या इसमें ये घटेगा, तो उसे इसी के साथ क्यों ना लिखे। आगे यहाँ पे 7x माइनस का जो का तो रहेगा प्लस का, 4x इधर जाके कहीं का होगा बच्चों का माइनस का, क्योंकि मैंने आपको कहीं दफ़े बता लिया भैंस भैंस में से घटेगी, गाय गाय में से घटेगी। x² में घटेगा या जुड़ेगा, और x में जुड़ेगा या घटेगा। संख्या संख्या से जुड़ेगी और वेरिएबल से जुड़ेगा, वेरिएबल्स स्क्वायर वेरिएबल से जुड़ेगा। यहाँ पे है प्लस का 3 माइनस का 5 इधर जाके कहीं का हो जाएगा प्लस का 5 बराबर 0। किसी को कोई दिक्कत, कोई मिर्गी विर्गी का दौरा। अच्छा, 2x² में से एक x² गया, x², 4 और 7 जोड़ी भी घटाऊं जुड़ूगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखे, अगर दोनों चीज़ एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, तो हमेशा ऐड होता है, जोड़ा जाता है। जैसे तुमसे मैं बात करूं, बताइए बच्चों, 7 + 4 कितना होता है जी सर 11 होता है। यहाँ पे तो दोनों चीज़ एक जैसे नहीं है। अबे जहाँ पे दोनों चीज़ एक जैसे होते वही जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ बेटो प्लस होता है। अगर वहाँ प्लस होता है तो 4 और 3 कितना हो गया 7, और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस आएगा। क्वेश्चन यही है। यहाँ पे है माइनस का, यहाँ पे भी माइनस का, क्या दोनों चिन्ह एक जैसे है? हाँ जी, तो जुड़ेगा, पक्का जुड़ेगा। 7 और 4 11, लेकिन चिन्ह का इनका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे गुना नहीं मारोगे आप। माइनस माइनस प्लस, क्या इनके बीच में गुना है? नहीं जी, इनके बीच में प्लस है। अगर प्लस माइनस आएगा तो ये आपके रूल धरे रह जाएंगे, ये रूल जो के तो रहेंगे। ये गुना में जाते हैं भैया, प्लस में नहीं जाते, आते हैं। 2x² में से एक x² गया, x², 4 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, कहेगा माइनस का। 3 और 5 कितना होगा 8, बराबर कितना y दिस कोलावरी। क्या ये द्विघात है कि नहीं है? क्या होती है द्विघात की परिभाषा? सर वे संख्याएं, वे समीकरणें जिसमें सबसे बड़ी घात क्या होती है? 2 होती है। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? द्विघात कहलाती है। और वेरिएबल्स कितने होते हैं? 1 होता है। यहाँ से 8 मिटा दूँ, क्या है द्विघात है? हाँ है। यहाँ से 11 मिटा दूँ, क्या द्विघात है? हाँ है। यहाँ से मैंने ये मिटा दे, क्या द्विघात है? नहीं जी, आपसे गलती हो गई, छोटी गलती होती, मिस्टेक थी आपसे, तो ब्लाड हुआ, बड़ी गलती हुई। क्यों? आपने यही मिटा दिया जब वहाँ पे 2 ही घात मौजूद नहीं हुई। क्या ये द्विघात है? जी नहीं। लेकिन आप पूरी बताइए, क्या ये पूरी द्विघात है? हाँ, वो यही पूछ रहा है, बताइए दी गई समीकरण द्विघात है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव जो पीछे लिखे हुए हैं वो कुछ हाँ ना में बात करता है। क्या ये समीकरण द्विघात है? हाँ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। और ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद। तो बच्चों समझ आया?